नमस्कार दोस्तों। तो आज हम समझेंगे BSOG 173 रीथिंकिंग डेवलपमेंट का यूनिट 1। ऐसे 14 यूनिट है, तो बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस में मैं कंप्लीट करूंगी। तो बिना देरी के एकदम चले जाते हैं मेन टॉपिक पे। इसका ब्लॉक 1 जो है अनपैकिंग डेवलपमेंट, इसके अंदर ही आता है यूनिट 1, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन एवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। मैं क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड वीडियो बना रही हूँ, और ट्रस्ट मी, इसके बाहर बुक में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। यही मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में दे रही हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके ये क्वेश्चंस देख पाओ और लिख के आ पाओ। तो वही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आज। तो इधर कह रहे हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, एवोल्यूशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन में। तो एवोल्यूशन, पहले तो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, ओके। तो द नोशन ऑफ एवोल्यूशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एवोल्वेरे। लैटिन वर्ड एवोल्वेरे से, एवोल्वेरे क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक लैटिन वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। तो इस एवोल्वेरे वर्ड से, लैटिन वर्ड से ये टर्म एवोल्यूशन आया है। इट मीन्स टू डेवलप और टू अनफोल्ड। इसका मतलब है टू डेवलप मतलब विकसित होना, एंड टू अनफोल्ड मतलब प्रकट होना, ओके। जो हर्बर्ट स्पेंसर ब्रिटिश फिलोसोफर थे, जो कि डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर्ड थे। हर्बर्ट स्पेंसर प्रोपगेटेड that all through the ages there had been social evolution from simple to complex. हार्बर्ट स्पेंसर ने बताया है कि सामाजिक उद्विकास, मैं हिंदी टर्म यूज़ ना करके इंग्लिश ही करूँगी, एवोल्यूशन मतलब सोशल एवोल्यूशन जो है वो सरल से, लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल तक होने में कई वर्ष का समय लगा दिया है, ओके। तो यही एवोल्यूशन। And evolution is the internal growth of a living organism, the plants, animals, etc. Internal growth मतलब आंतरिक वृद्धि के अर्थ से लागू किया जाता है। आंतरिक वृद्धि किनके, ना जीवों के, जीव लाइक ओवरऑल जीव, ओके। जीव में तो हम आते हैं, सब आते हैं, लाइक जानवर हो, एवरीवन लिटरली, ओके। तो व्हाट इज प्रोग्रेस ना, व्हाट इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का हिंदी में मतलब क्या है, प्रगति। तो प्रगति क्या है, आगे बढ़ना, एंड यही है प्रगति, यही है प्रोग्रेस। जो इधर पे थोड़ा टर्म्स यूज़ कर रही है, आप खुद भी लिख सकते हो, रटना तो नहीं है एग्ज़ाम में, कुछ खुद से लिखना है, और खुद से लिख के आओगे तो नंबर ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बुक का जो बुकिश टर्म्स है वही लिखना है हमको। द नोशन ऑफ प्रोग्रेस ऑन द वन हैंड इज यूज टू मीन टू स्टेप फॉरवर्ड, यही लिखा है लाइन्स में, देखो। The fundamental meaning of progress is the forward march or advancement towards a desirable end. Okay. Then the grand ideas of Morgan, Comte, then Spencer, Marx, इन्होंने क्या किया है मैं बता देती हूँ। इन्होंने जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज है, उसके जो विभिन्न स्तर है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का, ठीक है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस जो है, जो मानव के सोसाइटी लाइक मानव समाज में है, तो उन्होंने इन लोगों ने इनको इस तरीके से देखा, इस दृष्टि से देखा है, ओके। एग्जामिन किया है, परीक्षा की है, उनके बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं डेवलपमेंट, मानव समाज की डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस पे बेस करके, ओके। दैट्स इट। फिर आता है ग्रोथ ना, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि। इधर इन इकोनॉमिक टर्म्स ग्रोथ का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स, फुलफिल बेसिक ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड एवरीथिंग। बहुत इजी लैंग्वेज है, मुझे नहीं लगता कि इसको, क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप लोग इजीली समझ जाओगे इसे, लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, ओके। इन सारी चीज़ों को अच्छा करना मतलब वृद्धि करना इकोनॉमिक टर्म में, ओके, अर्थनैतिक टर्म में। फिर हम आ जाएंगे चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन इन द सोसाइटी इज नोन एज चेंज।
समाज के किसी भी प्रकार के बदलाव को परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। दैट्स इट, यही है चेंज। चेंज मतलब परिवर्तन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नाउ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतर। परिवर्तन और रूपांतर के रूप में विकास मानव समाज में परिवर्तन की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शित करता है। ओके, यही लाइन लिखा गया है, डेवलपमेंट एज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन refers to the economic, social, political and cultural processes of change in human societies. तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमें थोड़ा हवा बना के दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। लिटरली जो भी चीज़ आपको देगा, परिवर्तन, रूपांतर, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, ये बेसिकली हमें जो ओवरऑल सोसाइटी है इनका जो परिवर्तन हो रहा है वो भी क्वालिटी, चीज़ों की क्वालिटी अच्छे होने से, उसी को कह रहे हैं ग्रोथ, उसी को कह रहे हैं चेंज, उसी को कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद भी लिख के आ सकते हो। ओके, बस कौन से थोड़ा टर्म्स क्लियर करके जाना है, एंड दैट्स इट। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन भी वही है, बट थोड़ा कीवर्ड्स यूज करना है आपको, जैसे कि मैंने इधर आंसर में लिखा है। Often modernization being seen as a means to development in the economic realm, it refers to the processes of industrialization, urbanization and technological transformation of agriculture. In the political realm, it requires a rationalization of authority in general and a rationalizing bureaucracy in particular. यहाँ पर थोड़ा टर्म्स के यूज़ किया है ये, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि मॉडर्नाइज होने में हमें मदद करते हैं। तो वही टर्म्स आपको थोड़ा बहुत यूज़ करना है कि इन्हीं के माध्यम से इकोनॉमिकली हम ग्रो करके मॉडर्न हो सकते हैं, तो उसी को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। ओके, और वो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट यानी वृद्धि, नॉट वृद्धि, विकास के अंतर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत इजी है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, वही सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ा है उसी से आप आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज डेवलपमेंट? कोनोट्स सच आइडियाज इज अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग मतलब हमने पढ़ा है ग्रोथ, वृद्धि, अनफोल्ड करना, यही सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर है। प्रकट करना, वृद्धि होना, यही सारे हैं डेवलपमेंट। एंड ब्रिंगिंग आउट द पोटेंशियल दैट इज लेटेंट इन समथिंग एंड नीड टू बी डेवलप्ड। तो जो अभी तक छुपा हुआ है, अंतर्निहित है, उसको बाहर निकालना, उसे बाहर निकला, उस संभावना को हम बाहर निकालेंगे, उसी को कहते हैं हम डेवलपमेंट। ओके, These connotations and ideas are relevant to understand the concept of development. Further development as a public policy over the last half century and more grounded in industrialization and industrialized countries and in the periphery of East world colonies that come to be described as less development countries of द थर्ड वर्ल्ड। अच्छा, मैं ये थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ किया है ना उन्हें, तो मैं समझा देती हूँ। LDC इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज, एंड नाउ व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज EDC। EDC मतलब इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री। हम कहते हैं ना, हमने बहुत सुना है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, तो तीसरे दुनिया के जो देश, ये हमने बहुत सुना है। तो ये इकोनॉमिकली हम इसे जज करें डेवलपमेंट को, तो हमें क्या मिलता है? जो जिनका GDP, GNP अच्छा है, वही सारे लोग डेवलप्ड कंट्री है। जो अभी कोशिश कर रहे हैं वो है EDC, इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री इंडिया। तो यही चीज़ इधर बोला गया है। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो अभी भी गरीब है, ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिकली वो पुअर है या पुअर बनते जा रहे हैं, तो वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो इसी को कहा गया है
कि इकोनॉमिकली जो स्टेबल है वो डेवलप्ड कंट्री है और जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। दैट्स इट। यही थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स करके दिया जा रहा है। आपको शेर बनना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके खुद के भाषा में लिख के आना है। ओके, बस लिख के आना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसी से यूनिट 1 खत्म हो जाता है। डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डायमेंशंस क्या क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो मैंने अभी अभी कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीडीपी, जीएनपी, ये इंडिकेटर है, इसी से प्रभावित होता है। यही इंडिकेटर है, मतलब यही सारी चीज़ जो है हमें इंडिकेट करता है किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या क्या है? डेवलपमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमेनन। विकास एक पृथक घटना नहीं है, इसे समाज के लिए और समाज में लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ओके, इसीलिए विकास जो है, यहाँ पर देखो, ये लाइन देखो, देयरफॉर, इसीलिए डेवलपमेंट पर से इज सोशल एंड सोशियोलॉजिकल। इसीलिए विकास सामाजिक समाजशास्त्रीय है, सोशियोलॉजिकल। ओके, तो ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट करना ही ये जो है डेवलपमेंट मतलब विकास का एक पार्ट है, एक डायमेंशन है। देन हम आ जाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ये थोड़ा पॉइंट्स आपको ख्याल रखना है, यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही। पहले भी हम पढ़ रहे थे टू लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, पहले भी हमने पढ़ा, राइट? टू एक्वायर नॉलेज, टू हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज नीडेड फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही हेल्दी लाइफ लीड करना डेवलपमेंट के अंदर है। फिर नॉलेज गेन करना, ऑब्वियसली यही सब तो मानविक रूप से मानविक विकास के लिए ज़रूरी है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट। देन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थोड़ा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? आज के जनरेशन में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, पर हमें ये भी ख्याल रखना है कि आगे की जनरेशन जो है हमारे, उसका कोई नुकसान ना हो, उनके लिए भी हमें बचा के रखना है। ओके, ये जो लाइन आप देख सकते हो, आप थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ के जाओगे। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर्स बनाए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लंबा लिखा है मैंने, पर यही आप लिख के आओगे, 2-3 पेज का बन जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज if it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Okay, ये मैंने क्लियर भी कर दिया। And territorial development, the dimension of development refers to a territorial system intended as a set of interrelationships between rural and urban areas in a space characterized by the existence of poles of attraction for human activities. Okay, ये थोड़ा आपको कॉन्फ्यूज़ किया गया है, मैं समझा देती हूँ बिल्कुल सिंपल एंड रॉ लैंग्वेज में। ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो टेरिटोरियल सिस्टम है, टेरिटोरियल डेवलपमेंट है, उसमें क्या करना है, अर्बन और रूरल, मतलब जो ग्रामीण इलाका है और जो नगरीय इलाका है, उसको जोड़ना। उसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो वस्तुओं के लेन देन है, इसको और भी डेवलप करना, इसकी वृद्धि करना, इन सारी चीज़ों के उसको डेवलप करना, ये है टेरिटोरियल डेवलपमेंट और ये है वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है जो हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, और वो एग्ज़ाम हॉल में जाके लिख के आना है। तो आज का वीडियो यही था कि ये यूनिट 1 है, ऐसे 14 यूनिट है जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और आगे के दिनों में मैं और भी टॉपिक्स क्लियर करूँगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।